बीजेपी और सरकार दावा कर रही है कि गरीबों की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कांग्रेस इसे चुनावी तोहफा बता रही है, जबकि बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि मुफ्त वाली राजनीति जो विपक्ष है वो करता है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग करने वाले हैं। योजना के बारे में आपको बताते हैं, गरीबी मिटाने का बेहतर विकल्प क्या है। देखिए, कई सवाल हैं, अब 5 सवाल आपके सामने रखने वाले हैं। पहला सवाल, लाभकारी योजनाएं या फिर ये फ्री वाली योजनाएं हैं, इससे क्या फायदा होता है? क्या ये वोटरों को लुभाने में कामयाब हो पाती हैं? ये सवाल भी है। तो देखिए, 5 सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लाभकारी योजनाएं 2024 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगी? आपके सामने ये देखिए पहला सवाल। अगला सवाल क्या है, यह आपके सामने है ग्राफिक्स के जरिए। क्या बीजेपी के जन कल्याण का कांग्रेस की गारंटी से मुकाबला होने वाला है 2024 में? ये अगला सवाल। तीसरा सवाल आप देखिए। और तीसरा सवाल अगर हम आपको बताएं तो इसमें लाभकारी योजनाएं क्या फ्री वाले वादों का बेहतर विकल्प है? ये क्या बेहतर ऑप्शन है? ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, लाभकारी योजनाएं वोटरों को कितना प्रभावित कर पाती हैं, उन तक कितना असर डाल पाती हैं और फिर वो वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं, ये भी सवाल है। पांचवा सवाल जो है लाभकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ, कि क्या अच्छी योजनाओं से राजनीति की दिशा बदल सकती है? क्या लोकतंत्र के लिए ये सेहतमंद माना गया है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवम त्यागी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विश्वकर्मा योजना की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो वोटरों को सीधा सीधा टारगेट करती हैं और ये इसीलिए किया जा रहा है। फिर प्रधानमंत्री विपक्ष पर आरोप मत लगाए कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स विपक्ष करता है। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करने का तो कोई तुक ही नहीं है। जब आप खुद राजस्थान में बैठकर जो है चुनाव से कुछ दिन पहले, वैसे भी अभी तो 2024 का चुनाव दूर है, लेकिन जब आप राजस्थान में खुद बैठकर चुनाव से पहले तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा करते हैं, तो इस तरह की बातें तो बेईमानी है। जहां तक बात प्रधानमंत्री और उनकी योजनाओं की है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव के दौरान ही आती है, चाहे चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद में हो, हम तो लगातार जनता की सेवा में लगे ही रहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, अगर मैं 9.5 साल का कार्यकाल देखूं, तो जिस तरीके से भारत को ट्रांसफॉर्म करने में योजनाओं ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, उससे तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी सीखना ही चाहिए कि देश में काम करके भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है, देश को आगे ले जाकर भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है, देश में विकास कर भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी 9.5 साल में काम किए, उनको चुनाव से जोड़कर देखना एक विषय कांग्रेस के लिए हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये देखें कि पिछले 9.5 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है और उसी को आगे लेकर प्रधानमंत्री आने वाले अगले 5 सालों में भी जाने वाले हैं। और जहां तक बात है आज की, मैं मानता हूं कि जितनी भी सारी चीजें आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने करी हैं, वो देश के विकास के लिए ही है। बेहतर है कि कांग्रेस भी उसको देखे, सीखे और अपने राज्यों में तो कम से कम अप्लाई करे ही तो ज्यादा बेहतर। जी, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत, एक तरफ आप देखिए प्रधानमंत्री जन कल्याण की बात कर रहे हैं, युवाओं को, लोगों को सशक्त करने की, अपने पैरों में खड़े करने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस बोलती है कि हम आपको गारंटी देते हैं, विपक्ष फ्री की योजना दिखाता है, फ्रीबीज देता है। ये कहां तक सही है? ये कहां तक वाजिब है? प्रधानमंत्री जी जन कल्याण की बात नहीं करते हैं, धन कल्याण की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसमें कहा जाता है कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, लेकिन किसानों के खर्चे को और कर्जे को 3 गुना कर दिया और उसके बाद कहते हैं कि साहब ये 6,000 रुपये ले लो। 28,000 रुपए उनकी जेब से लूट करके आप उनको 6,000 रुपए दे रहे हैं। ये कौन सी जन कल्याणकारी योजना है भाई किसानों के लिए? वो कौन सी जन कल्याणकारी योजना है कि जब आप डीजल के और पेट्रोल के 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी को 32 रुपए करके 28 लाख करोड़ की लूट कर लीजिए और उसके बाद कहिए कि साहब हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं? ये कौन सी जन कल्याणकारी योजना? राजपूत, धन कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री जी की। आपने कहावत से शुरू की तो मैं भी कहावत जरूर कहूंगी, जो राजनीतिक चुनाव को लेकर कही जाती है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। दोनों तरफ से राजनीतिक दलों में ये कोशिश की जाती है कि वोटरों को लुभाया जाए। लेकिन शिवम त्यागी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि आपने किसानों का कर्ज बढ़ा दिया और फिर 6,000 का शिगुफा छोड़ दिया। ले नहीं देते हैं,
देखिए कमाल की बात यह है कि नहीं करने देते, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के मैं दबाव जवाब ही तो ले रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सवाल उठाया आप बीजेपी पूरी पर। बात नहीं करने देना चाह रही, आप अपनी हमारी योजनाओं की पूरी बात नहीं कर, खैर लीजिए आप जवाब लीजिए, आपका कार्यक्रम अपनी है। बात आप पूरी कर लीजिए, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। अब छोड़िए, अब आप शिवम से ले लीजिए, आगे ले लीजिए। आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आएंगे हम शिवम आपके पास। देखिए सुरेंद्र जी बोलिए, आप सुरेंद्र जी आप बोलिए इस वक्त। तो ये जो सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में, जब कांग्रेस पार्टी अगर मनरेगा लागू करती है तो देश के मजदूरों के लिए लागू करती है, कांग्रेस पार्टी राइट टू फूड लागू करती है तो देश के लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी राइट टू एजुकेशन लागू करती है तो पूरे देश का कल्याण होता है, कांग्रेस पार्टी राइट टू इंफॉर्मेशन लागू करती है, दुग्ध क्रांति लागू करती है, हरित क्रांति लागू करती है, बैंकों का नेशनलाइजेशन करती है, जिन बैंकों को शिवम त्यागी जी की कंपनी जो भारतीय जनता पार्टी वो बेच देती है प्राइवेट लोगों को, पीएसयू कांग्रेस पार्टी बनाती है, तो सब लोगों के लिए बनाती है। तो आज की डेट में देश के विकास को करने के लिए या धनपतियों के विकास को करने के लिए